नमस्कार। फोर्स इज सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूँ। जी हाँ, आज का मुकदमा उत्तर प्रदेश बुलडोज़र बाबा के उत्तर प्रदेश से बहुत ही खतरनाक, चौंकाने वाली और डरावनी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। जो संदेह व्यक्त किया जाता था, चर्चा तो की जाती है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की साजिश हो रही है, भाजपा हिंदू राष्ट्र बनाना करती, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत को रोम में बदलने की साजिश हो रही है। लगातार प्रहार हो रहे हैं और अब यह प्रहार जो कल तक तमिलनाडु, केरल, उत्तर पूर्वी राज्य, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के इलाकों तक सीमित था, अब वो प्रहार भारत के हृदय स्थली उत्तर प्रदेश पे किया जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत को क्रिश्चियन लैंड में तब्दील करने के साजिश की बात, भारत को रोम में बदलने की बात। और यह साजिश या यह षड्यंत्र इतना खतरनाक हो चुका है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट को टिप्पणी करके सरकार को चेतावनी देनी पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में संज्ञान लेकर के भारत सरकार को कहना पड़ा है। तो आज पेश किस्मत है कि क्या भारत को रोम बनाने की इस साजिश को भारत की सरकार और विशेषकर योगी सरकार रोक पाएगी? इसी विषय पर हम आज आपसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे आपकी भी प्रतिक्रिया, आपका भी समर्थन और आपका भी विरोध। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का मुकदमा। कैसे रुकेगा भारत को रोम बनाने की प्रक्रिया? रुकेगा भी या नहीं रुकेगा? यूं तो कन्वर्जन का सिलसिला, खास करके क्रिश्चियन कन्वर्जन का सिलसिला भारत में ब्रिटिशर्स के आगमन के साथ ही शुरू हो जाता है। अनेक प्रयास किए गए, लेकिन क्रिश्चियंस की संख्या भारत में लगातार बढ़ती रही और अब तो जो खबर आ रही है उसमें लाखों लाखों लोग एक सप्ताह में हिंदू से क्रिश्चियन बना दिए जा रहे हैं। और तो और पागल, बुढ़े, अपाहिज, ऑर्फेंजेस, अनाथालय में रहने वाले लोग, एससी, एसटी, दूसरी जातियों के भी लोग और गरीब तबके के लोग क्रिश्चियन मिशनरियों के इस रडार पर हैं। क्रिश्चियन मिशनरियों ने देखा कि जब भारत में हिंदू धर्मावलंबी की जनसंख्या को वो एक बहुत प्रयास, बहुत पैसा खर्च करने के बाद भी पूरी तरह से डोमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, उन पे कब्जा नहीं कर पा रहे हैं, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन नहीं करा पाए, तो अब उन्होंने सीधे नेपाल के रास्ते उत्तर प्रदेश के नेपाल से लगती जिलों को टारगेट किया है, अपना लक्ष्य बनाया है। अब आप कहेंगे वकील साहब ये सारी बातें राजनीतिक है, पॉलिटिकल है, कमेंट में आप लोग लिख देते हैं ऐसा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो चलिए, मैं राजनीतिक बातें नहीं करके, ये कानूनी चैनल है, मैं कानूनी बात करता हूँ। जी हाँ जनाब, यह सारी बातें जो मैं कह रहा हूँ वो मैं नहीं कह रहा हूँ, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस साहब एक मुकदमे की सुनवाई करते वक्त कह गए। मैं तो कम कह रहा हूँ, जज साहब ने कहा कि अगर यह धर्म परिवर्तन रोका नहीं गया और रुका नहीं, इलीगल गैर कानूनी धर्म परिवर्तन रोका नहीं गया और रुका नहीं, तो बहुत जल्द ही भारत में हिंदू माइनॉरिटी में होगा। जैसे आपने कश्मीर में देखा कि हिंदू माइनॉरिटी में ला दिया गया,
वैसे वो दिन दूर नहीं है कि जब अपने ही देश में हिंदू पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में माइनॉरिटी में तब्दील होगा। दो तरफा प्रहार चल रहा है हिंदू धर्म पर। आप इसको समझिए, मैं नहीं कह रहा, पुनः नोट कर लीजिए, कोर्ट कह रहा है। वो जजमेंट सब देने वाला हूँ, सब कोर्ट करूँगा, आप यहीं बने रहिए। तो ये दो तरफा प्रहार है। एक तरफ हिंदू लड़कियों का मुसलमानों से शादी करके इस्लामीकरण, और दूसरी तरफ पागल, अपाहिज, बालक, गरीब, SC ST के लोगों को धन का लालच देकर, चिकित्सा का लालच देकर, अच्छे स्कूल में पढ़ाने का लालच देकर, नौकरी का लालच देकर भारी संख्या में धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। स्ट्रैटेजी भी इन लोगों ने बदल दी है कि सरकार को पता न लगे कि धर्म परिवर्तन हो गया, तो मिशनरियों की जो नई षड्यंत्र है, नई स्ट्रेटजी है, उसमें धर्म तो बदल दिया जा रहा है, लेकिन व्यक्ति का नाम हिंदू ही रहता है। आपको क्रिश्चियन मिशनरियों के लोग भगवा वस्त्र में हरिद्वार, बनारस, देवघर, इस तरह के धार्मिक संस्थान जगहों पर, धार्मिक स्थलों पर, आस्था केंद्रों पर भी धर्म प्रचार करते नजर आएंगे। धार्मिक आयोजनों में भाग लेते नजर आएंगे, छबीले लगाते नजर आएंगे, भोज कराते नजर आएंगे, और इनके नाम भी हिंदू होंगे, लेकिन इनका काम क्रिश्चियन बनाना है, आपका ब्रेन वॉश करना है, आपको किसी भी तरह से लपेटे में लेना है। जो दूसरी बदली हुई रणनीति है, उसमें आदिवासी समाज के बीच में ये जाते तो हैं, और जब देखते हैं कि यह समाज अपने सांस्कृतिक विरासत से बहुत शिद्दत से जुड़ा हुआ है और उससे वो अलग नहीं होना चाहता, तो माता मरियम की जगह कृष्णा की यशोदा माँ ले लेती हैं, और उनके हाथ में आ जाता है छोटा क्राइस्ट। या कई बार ऐसा भी होता है कि मरियम की गोद में आ जाते हैं भगवान गणेश, भगवान कृष्ण। और ये आदिवासी जो बड़े ही इनोसेंट हैं, ये समझ नहीं पाते कि खेल क्या हो रहा है, और यह समझते हैं कि यह अपने ही धार्मिक अनुष्ठान और आयोजन में आए हैं, और वहाँ इनका धर्म परिवर्तन लाखों लाखों की संख्या में कर दिया जाता है। तो आइए अब हम आपको ले चलते हैं उस चेतावनी की तरफ जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मुकदमे की सुनवाई करते वक्त जमानत देने से, धर्म परिवर्तन के इस मुकदमे में जमानत देने से इनकार करते वक्त क्या टिप्पणी की है। हम आगे बढ़ें उसके पहले आपको यह भी बता दें कि उत्तर प्रदेश वह राज्य है जहां अनैतिक धर्म परिवर्तन, गैर कानूनी धर्म परिवर्तन अपराध है। इस तरह का कोई केंद्रीय कानून फिलहाल भारत में नहीं है। देश के 8 राज्य हैं ऐसे जहां किसी न किसी फॉर्म में धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए, गैर कानूनी करार देने के लिए कानून बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट बहुत पहले केंद्र सरकार से कह चुका है कि धर्म परिवर्तन अगर रुका नहीं तो भारत में बहुत बुरी स्थिति होगी, और इसके बारे में एक केंद्रीय कानून लेकर आए। लेकिन मोदी सरकार को भी आज 10 साल हो गए, इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई का मुझे अभाव दिखता है। दूसरी तरफ योगी सरकार या तो इस मसलों से उसको सजग नहीं है, उसको पता नहीं है कि पाँव के नीचे वो बुलडोज़र लेकर मकान तोड़ने में बिजी हैं, लेकिन उनके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक रही है, और खिसक रही है बड़े हिंदूवादी नेता वरुण गांधी के ज़िले में, संसदीय क्षेत्र में, लखीमपुर में, और भी कई ज़िलों में, हमीरपुर में, और व्यापक पैमाने पर वहाँ धर्म परिवर्तन हो रहा है। और या तो योगी सरकार इससे अवगत नहीं है या इसको रोकने में असफल है, यह योगी सरकार को देखना होगा। तो जनाब, इस मुकदमे में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, आपको मैंने बता ही दिया क्या कहा,
कि अगर यह नहीं रुका तो बहुत जल्द हिंदू अपने ही देश में माइनॉरिटी में होगा, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, बिहार में। नोट कर लीजिए। तो यह मुकदमा हमीरपुर ज़िले से इलाहाबाद में सुनवाई के लिए आया था और यहाँ पे एक्यूज्ड हैं कैलाश, जो धन का प्रलोभन देकर सामाजिक आयोजन में भाग लेने के लिए गांव से एक बड़े जत्थे को लेकर दिल्ली आए और सब के सब लोगों का धर्म परिवर्तन कर दिया गया। उसकी बहन रामकली प्रजापति ने पुलिस में यह शिकायत दी कि गांव का एक व्यक्ति कैलाश, उसका भाई, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, दिमागी हालत जिसकी कमज़ोर है, उसको और गांव के बहुत सारे लोगों को इलाज के बहाने दिल्ली लेकर गया और कहा 7 दिन के अंदर हम इसका इलाज कराकर आपको वापस ला देंगे। वह मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति जब वापस गांव नहीं लौटा तो पुलिस में यह शिकायत दी गई। इसकी छानबीन की गई तो पता चला कि उन सारे लोगों का दिल्ली ले जाकर धर्म परिवर्तन कर दिया गया है। और इसी बात का संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट के जस्टिस ने इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस अग्रवाल ने न सिर्फ जमानत को खारिज किया बल्कि यह भी कहा कि उनके संज्ञान में, जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने, कि उनके कोर्ट में, उनके संज्ञान में ऐसे बहुत सारे मामले आ रहे हैं जहां एससी, एसटी और दूसरे कास्ट और इकोनॉमिकली गरीब लोगों का धर्म परिवर्तन व्यापक पैमाने पर उत्तर प्रदेश में यह रैकेट चल रहा है और अगर इसको नहीं रोका गया तो इस पर हिंदू के लिए गंभीर संकट है और वह बहुत जल्द ही माइनॉरिटी में आ जाएगा। वीडियो लंबा हो गया है तो इस बारे में कानून क्या कहता है। कानूनन यह अपराध है। बीएनएस में इसको भी अपराध माना गया है। वैसे आईपीसी की बात करें तो 295A और 298 ऑफ आईपीसी में आप अगर किसी व्यक्ति को प्रलोभित करके ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराते हैं तो 3 साल की सज़ा और फाइन का प्रावधान है। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन अपने धर्म के प्रचार प्रसार की इजाज़त तो देता है लेकिन कन्वर्जन की इजाज़त नहीं देता। आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उत्तर प्रदेश में तो यूपी प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट 2021 भी लागू है। भारत के 7 अन्य राज्यों में यूपी के अतिरिक्त यह कानून लागू है लेकिन फिर भी धर्म परिवर्तन रुक नहीं रहा है। सत्ता में बैठे शासकों से देश की जनता यह सवाल पूछना चाहती है कि अगर इस देश में हिंदू ही माइनॉरिटी हो जाएगा तो आपका क्या काम है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब तक कोई केंद्रीय कानून, सख्त केंद्रीय कानून इस पर क्यों नहीं आया, यह भी हम आपसे जानना चाहते हैं और विस्तार से सीरीज़ में इस मसले पर बात होगी। आप देखते रहिए फोर्सेस सुप्रीम लॉ पार्टनर्स का यह यूट्यूब चैनल, यह लीगल चैनल। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही मुकदमे में, एक ऐसे ही विषय के साथ। तब तक मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।